जरा सोचिए, रात का अंधेरा, अटलांटिक महासागर के ऊपर 39,000 फीट की ऊंचाई, और अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। इंजनों की आवाज गायब। आज हम फ्लाइट 236 की उसी हैरतअंगीज कहानी को समझने वाले हैं, एक ऐसी उड़ान जो बीच हवा में एक बहुत बड़ा खामोश ग्लाइडर बन गई थी। और ये कोई मजाक नहीं था, ये उस पल की सच्चाई थी। एक विशाल एयरबस A330 जिसमें सैकड़ों लोग थे, वो अब सिर्फ मेटल का एक भारी टुकड़ा था जो आसमान से नीचे गिर रहा था। नीचे मीलों तक बस ठंडा अंधेरा पानी था और ऊपर खामोशी। यही वो डरावनी हकीकत थी जिसका सामना फ्लाइट 236 के लोग कर रहे थे। उस रात उस प्लेन में पूरी 306 जिंदगियां थी, 293 पैसेंजर्स और 13 क्रू मेंबर्स। हर एक की सांस एक ऐसे संकट में अटकी थी जिसकी एविएशन की दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। 306 लोगों की किस्मत अब बस 2 पायलटों के हाथों में थी। तो ये सब शुरू हुआ 24 अगस्त 2001 को। एयर ट्रांजिट की फ्लाइट 236 टोरंटो से लिस्बन के लिए एक नॉर्मल रात की उड़ान थी। लेकिन अटलांटिक के बीचों बीच पहुंचते ही ये उड़ान एक जानलेवा इमरजेंसी में बदल गई। देखिए, सबसे बड़ी बात यह थी कि कमर्शियल एविएशन की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी हुआ ही नहीं था। मतलब किसी प्लेन का सारा फ्यूल लीक हो जाए, ऐसा सोचा भी नहीं गया था। पायलटों के पास कोई रूल बुक नहीं थी, कोई चेकलिस्ट नहीं थी। वो बिल्कुल अकेले थे, एक ऐसी मुसीबत से लड़ रहे थे जिसका जवाब किसी किताब में था ही नहीं। और यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर है। एक इतना मॉडर्न टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट अपनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ बीच हवा में पावरलेस कैसे हो गया? इसका जवाब मेंटेनेंस में हुई गलतियों और इंसानी भूल की एक चौंकाने वाली चेन ऑफ इवेंट्स में छिपा है। इस मुसीबत की जड़ें असल में उड़ान से 9 दिन पहले ही डाली जा चुकी थीं। एक बहुत छोटी सी, लगभग नजर न आने वाली गलती ने तबाही की नींव रख दी थी और किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था। देखिए, बड़ी आपदाएं कभी अचानक नहीं आती, वो घटनाओं की एक सीरीज होती हैं। पहले इंजन में मेटल चिप्स ने एक प्रॉब्लम का इशारा दिया, फिर एक नया इंजन लगाया गया, लेकिन एक बहुत बड़ी गलती के साथ। और उसके बाद 7 दिनों तक ये प्लेन एक टिक टिक करते टाइम बॉम्ब के साथ उड़ता रहा और तबाही हर पल नजदीक आती गई। ये थी वो छोटी सी गलती जो लगभग सब कुछ खत्म करने वाली थी। टेक्नीशियंस ने गलत बेमेल पार्ट्स का इस्तेमाल कर लिया। नतीजा, एक हाइड्रोलिक ट्यूब सीधी फ्यूल लाइन से रगड़ने लगी। 2 मेटल ट्यूब्स जिन्हें कभी एक दूसरे को छूना ही नहीं था, अब हर उड़ान के साथ एक दूसरे को घिस रही थीं और उस नाजुक फ्यूल लाइन को कमजोर बना रही थीं। और यहां हमें पता चलता है कि कैसे सिस्टम की गड़बड़ियां और इंसानी दबाव मिलकर खतरा पैदा करते हैं। नेटवर्क डाउन था तो टेक्नीशियन सही मैनुअल देख नहीं पाया, और ऊपर से प्लेन को टाइम पे तैयार करने का प्रेशर था, तो उसने एक शॉर्टकट ले लिया। एक ऐसा शॉर्टकट जिसने 306 लोगों की जान दांव पर लगा दी। लेकिन एक मैकेनिकल प्रॉब्लम तो कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा थी। आगे जो कॉकपिट में हुआ वो एक और इंसानी भूल थी जो इस गंभीर प्रॉब्लम को एक भयानक तबाही में बदलने वाली थी। ये एक टर्निंग पॉइंट था। जब फ्यूल इम्बैलेंस की वार्निंग आई तो क्रू को लगा कि ये बस एक कंप्यूटर की गड़बड़ी है, असली लीक नहीं। चेकलिस्ट देखने के बजाय उन्होंने अपनी याददाश्त पर भरोसा किया और क्रॉस फीड वाल्व खोल दिया। और इस एक कदम ने दूसरे टैंक से फ्यूल लेकर उसे सीधा लीक में भेजना शुरू कर दिया। मतलब जो थोड़ा बहुत फ्यूल बचा था वो भी दोगुनी तेजी से खत्म होने लगा। और फिर वो पल आया जिससे हर पायलट डरता है। एक एक करके दोनों इंजन बंद हो गए। वो विशाल एयरबस अब अटलांटिक के ऊपर एक बेजान ग्लाइडर था। उसकी किस्मत अब सिर्फ ग्रेविटी और पायलटों के हुनर के भरोसे थी। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। 144 किलोमीटर की दूरी, और वो भी बिना पावर के, पूरे 19 मिनट तक। ये किसी भी कमर्शियल जेट की अब तक की सबसे लंबी पावरलेस ग्लाइड है। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो टूटने के लिए नहीं बना था, और ये उन पायलटों के अविश्वसनीय हुनर का सबूत है जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। अब जरा केबिन के अंदर का माहौल सोचिए। इंजनों की वो लगातार गूंज अब एक डरावने सन्नाटे में बदल चुकी थी। बत्तियां बंद हो गईं, घबराहट फैलने लगी, और फिर क्रू ने वो अनाउंसमेंट की जो कोई सुनना नहीं चाहता। समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग के लिए तैयार हो जाइए। एक पैसेंजर मार्गरेट मैकिनन ने बाद में बताया कि उन्हें एक डॉक्यूमेंट्री याद आ गई थी जिसमें एक प्लेन पानी में उतरते ही टुकड़ों में बिखर गया था। उस पल में, उस अंधेरे में उन्हें बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। उन्होंने मान लिया था कि बस सब खत्म। वाटर डिचिंग यानी पानी पर लैंडिंग बहुत ज्यादा खतरनाक होती है।
अगर प्लेन पहली टक्कर से बच भी जाए तो डूबने और हाइपोथर्मिया का खतरा बहुत बड़ा होता है, और रात के अंधेरे में अटलांटिक महासागर में बचने के चांस ना के बराबर थे। लेकिन वो पानी में नहीं उतरे। 19 मिनट की उस दिल दहला देने वाली खामोशी के बाद कैप्टन पिशे ने प्लेन को अजोरिस के एक छोटे से द्वीप की हवाई पट्टी पर लैंड करा दिया। लैंडिंग बहुत जोरदार थी, टायर फट गए, आग लग गई, लेकिन अविश्वसनीय रूप से प्लेन एक ही टुकड़े में था। इस घटना के फौरन बाद कैप्टन पिशे एक हीरो बन गए। उन्होंने नामुमकिन जो कर दिखाया था। पर इस कहानी में अभी एक और मोड़ आना बाकी था, जो उनके अतीत से जुड़ा था। चमत्कार ही था कि किसी की भी मौत नहीं हुई। कुछ लोगों को चोटें आईं, वो भी ज्यादातर जल्दी जल्दी बाहर निकलते वक्त, लेकिन वो 306 लोग जो मौत के मुंह में थे, वो सब जिंदा थे। हाँ, एयरलाइन पर भारी जुर्माना लगा और पैसेंजर्स ने सदमे के लिए केस भी किया, पर दिन के आखिर में जानें बच गई थी। तो पूरी दुनिया कैप्टन पिशे को एक हीरो की तरह देख रही थी। उनकी कमाल की ग्लाइडिंग ने सैकड़ों जानें बचाई थी। लेकिन बहुत जल्द मीडिया ने उनके अतीत का एक ऐसा राज खोला जिससे सब हैरान रह गए। पता ये चला कि कैप्टन पिशे, वो हीरो जिसने सबको बचाया, 1980 के दशक में ड्रग्स तस्करी के आरोप में जेल जा चुका था। इस खुलासे ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। क्या एक सजा काट चुके इंसान को इतने सारे लोगों की जिंदगियों की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? और क्या उनका अतीत उस रात दिखाए गए उनके कमाल के हुनर और बहादुरी को कम करते हैं? आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि फ्लाइट 236 की घटना किसी एक गलती का नतीजा नहीं थी। ये तो गलतियों की एक पूरी चेन थी। एक मैकेनिकल गलती, एक ऐसा मैनुअल जो मिल नहीं सका, कॉकपिट में एक इंसानी भूल और एक ऐसा सेफ्टी सिस्टम जो था ही नहीं। इन सब ने मिलकर इस तबाही को दावत दी थी। और ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। जब किसी एक इंसान का हुनर और बहादुरी सिस्टम की कई गलतियों से होने वाली तबाही को रोक दे, तो हम हीरो किसे कहेंगे? क्या हीरो होना एक पल का काम है या जिंदगी भर का किरदार? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है।